एडल्ट्री जारता भारतीय दंड संहिता की धारा 497, जिसे 27 सितंबर वर्ष 2018 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व में 5 जजों की संविधान पीठ ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था। और यह टिप्पणी थी कि पत्नी कोई पति की संपत्ति नहीं है। और धारा 497 अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। इस आधार पर इस धारा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था। अभी वर्तमान में जिस केस का मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ या जिस केस के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो इससे मिलता जुलता ही मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 जून 2021 को एक मैटर डिसाइड किया है, एक केस डिसाइड किया है। तो गीता देवी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें मैटर ये था कि पत्नी, मतलब जो विवाहित महिला थी, किसी की पत्नी थी, वो अपने पति से अलग होकर उसने डाइवोर्स नहीं लिया और ना ही कोई, मतलब जो वजह बताई उसका भी कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस था या कोई ऐसा एविडेंस हो कि वो साबित होता हो कि वो अपराध हुआ है, यह कहते हुए कि हाँ वह अननेचुरल सेक्स कर रहा था, धारा 370 का अपराध कर रहा था। तो और उसका पति उससे मारपीट कर रहा था। इस नाते वह अपने पति को छोड़कर एक दूसरे पुरुष के साथ लिव इन में रहने लगी। लेकिन कुछ समय के बाद उसका यह आरोप आया कि उसके ससुराल वाले और उसके पति अब उससे परेशान कर रहे हैं और जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। इस कारण पीड़ित महिला और उसका वह मित्र जो उसके साथ लिव इन में रहता था, दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट याचिका फाइल करते हैं। 15 जून 2021 को कौशलेन जैन ठाकुर और जस्टिस दिनेश पाठक की बेंच ने इस मामले में पेटिशनर को यह कहते हुए राहत नहीं दी कि आपने हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों का विधि का उल्लंघन किया है, आपने डाइवोर्स नहीं लिया और आप अगर 377 का एलिगेशन अपने हस्बैंड पर लगा रही हैं तो उसके लिए आपने कोई एफआईआर फाइल नहीं की। अगर आपने ऐसा एलिगेशन लगाया है तो उसके लिए आप एफआईआर फाइल करती। इसका ये तरीका नहीं था कि आप किसी दूसरे पुरुष के साथ अलग रहने लगती और आप प्रोटेक्शन की आप मांग कर रहे हैं कि आर्टिकल 21 में हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। तो याचिकाकर्ता को और उसके मित्र को न्यायालय ने संरक्षण देने से मना कर दिया कि आपको हम कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे। हम लोकल पुलिस पर्सन को, जिले के एसपी को, आपके लोकल पुलिस स्टेशन के स्टेशन अफसर को हम कोई डायरेक्शन नहीं देंगे इस मामले के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हिंदू मैरिज एक्ट के जो भी प्रावधान है उनका उल्लंघन किया और आप जारता की स्थिति में रह रही हैं। तो उस स्थिति में आप खुद विधि का उल्लंघन कर रही हैं। आपने कोई एफआईआर नहीं लिखवाई 370 के एलिगेशन के अगेंस्ट, आपने डाइवोर्स नहीं ली, आपने एक एलिगेशन लगाया और किसी अलग दूसरे के साथ रहने लगी। यह कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और साथ साथ 5,000 रुपये का जुर्माना भी पिटिशनर पर लगाया कि वह स्टेट लीगल अथॉरिटी में, जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य की, उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना जमा करें।
तो ये निर्णय जो है ये कहीं ना कहीं एडल्ट्री पर तो प्रभावित नहीं हो, मतलब लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है। लेकिन हाँ, कोई पर्सन जो हिंदू मैरिज एक्ट का अगर प्रावधान नहीं मानती है या कोई पुरुष ना माने, अब चूंकि वो लिव इन में रह रहे थे इसलिए 494 का एलिगेशन तो उन पे, मतलब उस फीमेल पर आरोप नहीं बन रहा था। लेकिन आपने फिर भी कहीं ना कहीं दूसरे के मूलाधिकारों को भी प्रभावित किया। आप पीड़ित थे तो आपको 370 में शिकायत करनी चाहिए थी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन ये सब ना करके आपने सीधा सीधा क्या किया कि आपने अपने पति का ससुराल छोड़ दिया और एलिगेशन ये लगा दिया कि हाँ, हस्बैंड 370 का या अननेचुरल सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा था, यह आरोप लगाते हुए आप किसी और के साथ रहने लगे। तो अब ऐसे मैटर्स में कोर्ट का कहीं ना कहीं निर्णय सही है। अगर ऐसे मामलों में प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कोई बाउंडेशन नहीं लगाई जाएगी, तो ऐसे मामलों की बिल्कुल बाढ़ आ जाएगी। जो भी पीड़ित, मतलब एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो पीड़ित है वो तो नहीं, लेकिन इस तरह के लोग बहुत सामने निकल के आने लगेंगे और सबके सब अप्रोच करेंगे हाई कोर्ट का कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, और फिर विवाह का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा, हिंदू विधि का मतलब नहीं रह जाएगा, और विधि का भी अस्तित्व मतलब इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्षीण होगा। तो इसलिए हाईकोर्ट का निर्णय कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पर सही है, जुर्माना लगाना भी सही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको अगर ऐसे कोई जजमेंट्स आते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा विशेष लाभदायक होंगे या गाइड करने वाले होंगे तो आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।